हेलो बच्चों, आज हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस पर हम लोग प्रोग्राम नहीं किए हैं। ठीक है ना? तो इसमें आप प्रोग्रामिंग करके थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, उसको देख लेंगे। तो चलते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे आपको पता है कि प्रोग्राम के सबसे पहले हम लोग कमेंट्स देते हैं। ठीक है ना? तो कमेंट देने के लिए डबल फ्रंट स्लैश का उपयोग हम लोग करते हैं, यूज करते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं राइट ए प्रोग्राम फॉर, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए डब्ल्यू। ठीक है, एक प्रोग्राम हम लिखेंगे जिसमें हम लोग ये चेक करके बताएंगे कि वो संख्या पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है ना? इसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखने चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि किसी भी सी के प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, ठीक है, उसमें, ठीक है, उसमें सबसे पहले हेडर फाइल्स होते हैं। हेडर फाइल में हम studio.h का यूज़ कर रहे हैं। आपको तो पता है कि studio.h क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें प्रिंटफ और स्कैनफ की ज़रूर आवश्यकता होती है। और वो प्रिंटफ स्कैनफ जो फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो studio.h हेडर फाइल में है। इसलिए हम लोग अपने किसी भी प्रोग्राम में studio.h हेडर फाइल को तो इंक्लूड तो करते ही हैं। ठीक है ना? अब उसके बाद एक ठो आपको पता है कि सी एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसमें एटलीस्ट एक ठो फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम मेन होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक ठो फंक्शन हम लिखते हैं int मेन। ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रासेस देते हैं। कर्ली ब्रासेस का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कर्ली ब्रासेस कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर हम लिख सकें, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इसके अंदर लिखें। तो आपको तो पता है कि सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। जितनी हमको आवश्यकता होती है वेरिएबल्स की, उतनी वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, इसलिए कि नेक्स्ट फ्यूचर में प्रोग्राम को एडिट करने में आसानी होगी। तो हमको चेक करना है कि ये नंबर इज एक चेक ए नंबर इज पॉजिटिव, ये चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर एक ठो नंबर देते हैं int num, एक ठो वेरिएबल है। ठीक है, इसमें हम वैल्यू एगो स्टोर करते हैं यूजर से एक वैल्यू, या तो हम इंटरैक्टिव मोड में लेंगे या उसको असाइन भी कर सकते हैं। तो समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें हम इसको वैल्यू असाइन कर दिए 5। ठीक है ना? अब इसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये संख्या पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है ना? तो पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि कोई भी संख्या अगर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? अगर 0 से छोटा है तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं। इफ स्टेटमेंट हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, और उसी में हम लोग सीखे हैं कि इफ स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना? तो आप चेक कर रहे हैं इफ नम, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, देन ठीक है ना, प्रिंटफ
नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है ना। और आपको पता है कि कोई भी सी का स्टेटमेंट जो होता है वो सेमीकोलन से क्लोज होता है, तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल करते हैं। ठीक है ना। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए प्रोग्राम में किसी तरह का एरर नहीं है। ठीक है ना। और प्रोग्राम में कहीं पर एरर नहीं है। ठीक। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैसेज शो कर रहा है कि नंबर इज पॉजिटिव। नंबर इज पॉजिटिव का मैसेज दे रहा है। ठीक है। अब इंटर की प्रेस कर दिए तो फिर हम एडिटर पर आ गए। ठीक है। उसी तरह से हम अन्य प्रोग्राम को भी 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाहते हैं कि एक